हेलो गाइस। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ मैं देख। तो टाइम क्या हो रहा है, अभी हो रहे हैं 10:52, मतलब 5 बजने वाले हैं। और मैं अभी डी एंड एफ लॉग एलिमेंट का एक रिवीजन लेक्चर ले रही हूँ। मैं रिवीजन लेक्चर लेती हूँ, फिर एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ, साथ साथ में एनसीईआरटी की क्वेश्चन भी कर लेती हूँ। एंड देन अभी मैं अपना लेक्चर ले रही हूँ, तो मैं आपको इस लेक्चर लेने के बाद फिक्स आधे घंटे बाद मिली थी। तो मैं आपको मिलती हूँ इस लेक्चर को लेने के बाद। तो गाइस, मैंने बोला था कि मैं लेक्चर करने के बाद मिलूंगी, तो मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ये 27 मिनट्स का था, ये कंप्लीट हो चुका है पूरा। एंड नाउ आई हैव मेनी थिंग्स टू डू। मुझे मेरे को बहुत सारी चीज़ें करने की, और मैंने सुबह से कितनी पढ़ाई की है मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने सिर्फ 2 आवर 20। मैं दिन में ट्यूशन से आई थी 12 बजे के करीब, फिर मैंने खाना खा के मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, जो कि मुझसे बहुत बड़ी वाली गलती हो गई। बट नाउ मैं एक टू डू लिस्ट बनाऊंगी। ऑफिस में बहुत सारे टास्क लिखूंगी, मैं आपको बताती हूँ। टू डू लिस्ट बना के 2 मिनट। गाइस, मैंने अपनी टू डू लिस्ट बना ली है। इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक है, टोटल 12 टॉपिक्स हैं, और मैंने टारगेट बनाया आज का कि मुझे आज 9 आवर की स्टडी करनी है टोटल। उसमें से मैं 2 आवर 28 मिनट्स की तो कर चुकी हूँ, तो बाकी का टाइम करना है। अब मैं आपको अपने वो दिखाती हूँ पूरा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। अभी मैंने डी एंड ब्लॉक का लेक्चर लिया, तो मुझे डी एंड ब्लॉक की एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। केमिकल कंटेंट्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं, जो कि मैं नहीं कर पाई थी कल, तो रह गए थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मॉड्यूल में क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मैंने देखा एनसीईआरटी में है, जब पहले मैं मॉड्यूल से करूँगी, फिर एनसीईआरटी की करूँगी। डेस्क वर्क की पोइम वाले, कल हमारा ट्यूशन में टेस्ट है, तो मुझे अपने डेस्क वर्क की पोइम वाले क्वेश्चन रिवाइज करने हैं एक बार। हिंदी के साहित्य परिचय करने हैं, तो साहित्य परिचय बहुत अच्छी मार्किंग आते हैं। साहित्य परिचय में उसमें से फिर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। मैंने मॉडल पेपर है, पिछले साल तो क्वेश्चन वगैरह पेपर देखे थे, तो मैं देखा था मैंने। एंड हिंदी में पत्र वगैरह राइटिंग की प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे बड़ी ग्रामर की हिंदी की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है। इंग्लिश की नोटिस की प्रैक्टिस करनी है, मुझे बायो का चैप्टर रीड करना है। मैंने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, मैं उसका नाम बिल्कुल भूल चुकी हूँ। बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस पढ़ा है मैंने, तो मुझे उसकी एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। बायो के मॉड्यूल की सब्जेक्ट क्वेश्चन, किसी भी एक चैप्टर को लूंगी अच्छा सा जो मुझे लगे। मैंने अब तक क्योंकि सब्जेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस नाम के बराबर की है। एंड हिंदी की कभी कविता लिख के आए हो, जो हिंदी की पोइट है, उनका मुझे शॉर्ट नोट्स कभी मैं आपको दिखा दूँगी मैंने क्या बनाया, कैसे बनाया, मैं उसको बनाने वाली हूँ। फिर जिसके न्यूक्लियर चैप्टर का लेक्चर लेना है मुझे, मैंने एटम्स का तो ले लिया था, न्यूक्लियर का लेना है, मतलब रिवीजन लेक्चर है वो मेरा। एंड मैं आपको एक अपडेट दे दूँ कि मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस तो मेरा बहुत दिन पहले कंप्लीट हो गया था, बट रिवीजन मेरा कुछ 4-5 दिन में ऐसे ही खराब हो गए थे स्कूल के काम वगैरह में, तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही रिवीजन स्टार्ट किया है। और रिवीजन करते करते मैं डी एंड ब्लॉक पर पहुंच चुकी हूँ, बट अभी बहुत चीज़ें बची हैं। तो मैं आपको अब मैं सोची हूँ इन सब टॉपिक में क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट आई विल डू नाउ। मैं सोची कि मेरा कल का टेस्ट है, तो मैं एक बार टेस्ट वर्क का पोइम क्वेश्चंस को पहले प्रायोरिटी दे देती हूँ, बिकॉज टेस्ट इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी फॉर अस। तो पहले उसको करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आरबीएससी की स्टूडेंट हूँ, तो ये मैंने संजीव की इंग्लिश की सबकी संजीव की टेस्ट वर्क ली मैंने। तो ये संजीव की टेस्ट वर्क है। तो अभी मैं इसमें से जितने भी हमारे 3 चैप्टर का टेस्ट है पोइम का, तो जितने भी उस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी पोइम के क्वेश्चन आंसर होंगे, सबको एक बार देख लूँगी और सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और फिर इनकी आंसर की तो होती है, आई डोंट नो वेयर इज माय आंसर की, आई विल सर्च दैट। सो मैं देख लूँगी उसे, और मैं इस पर लिख के मेरी आदत लिख याद करने की, तो मैं लिख के याद करूँगी। अब मैं आपको इसको करने के बाद मिलती हूँ, और मेरा टाइमर भी मैं ऑन करने वाली हूँ। जस्ट सी, ये ऑन कर दिया है, ओके बाय। हेलो गाइस, तो मैं फिर से आती हूँ वापस। मैंने बोला था कि अपना वो वाला टॉपिक करके आऊँगी, तो अभी मेरी 3 आवर 33 मिनट की टोटल पढ़ाई हो चुकी है। तो और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा एक टास्क कंप्लीट हो चुका है इस 9 आवर स्टडी में से। सो सॉरी मैंने कंप्लीट किया है अपना ये डेस्क वर्क पोइम क्वेश्चन। तो लेट्स टिक दिस नाउ। हम इसको भी टिक कर देते हैं, ये अच्छा सा कलर ले लेते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं इसमें से क्या करना है। और अब मैं सोच रही हूँ कि इसमें से क्या करूँ। मैं सोच रही हूँ कि अब हम इसमें से करते हैं डी एंड एफ लॉ की एनसीईआरटी रीडिंग। सो डी एंड एफ लॉ की एनसीईआरटी रीडिंग तो हम यूट्यूब में टैबलेट से ही करती हूँ एनसीईआरटी रीडिंग। सो लेट्स सर्च अवर चैप्टर फॉर दिस, आई विल बी बैक। मैंने अपना डी एंड एफ ब्लॉग खोल लिया है, और मुझे ना एनसीईआरटी रीडिंग में गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब लिटरली कुछ 2 घंटे तो अप्रॉक्स है। एंड इसमें पेजेस कितने हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग, इसमें 29 पेजेस हैं, तो मुझे इसमें अप्रॉक्स 2 या ढाई घंटा तो आराम से लग ही जाएगा। तो मैं इस एनसीईआरटी रीडिंग को करने के बाद अब आपसे मिलूँगी। तब तक हम थोड़ा सा, आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ लेती हूँ, ओके। और ये हमारा भाई पढ़ रहा है अपने एग्ज़ाम्स के लिए, उसके भी 8th बोर्ड के एग्ज़ाम्स है। तो ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है, ये कोई साइंस का चैप्टर पढ़ रहा है। साइंस का है कि एसएसटी का? साइंस का चैप्टर पढ़ रहा है। ये भी मेरे साथ ही पढ़ता रहता है पूरे दिन, जितना मैं पढ़ूंगी उतना ही ये पढ़ेगा। इसका वो होता है टारगेट, इसके भी ज़्यादा। हाँ हाँ, मुझसे भी ज़्यादा। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, जो तो 8th क्लास वाली भी आ जाइए यहाँ पर। तो अब हम इसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो मैंने ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, एंड उसके मैंने 4 पेजेस पढ़ लिए हैं, एंड 4 आवर 1 मिनट। बट अभी मुझे खाना खाने जाना है, एंड नाउ द टाइम इज़ 7:26। तो मैं खाना खाने के बाद इस चैप्टर को फिर से कंटिन्यू करूँगी, एंड इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलती हूँ। सो बाय बाय गाइस। तो मैं आपसे बोला था मैंने कि मैं खाना खाने नीचे जा रही हूँ, एंड मुझे पूरा 1 घंटा लगा। मैंने अभी चेक किया। सो मुझे हम गए थे 7:26 पे, एंड नाउ द टाइम इज़ 8 o'clock, 8:23। सो हम दोनों को ही हाई करो,
आपका हाथ नहीं दिख रहा है। हेलो। तो हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है और हम अपने लिए लाए हैं खाना, तो हम खा के आए हैं, बट वी आल्सो हैव ब्रिंग अवर मिल्क, हम अपने लिए दूध भी लेके आए हैं। तो अभी वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और पेट भी भर रहा है अभी थोड़ा सा, तो मैं एक पानी की मेरी पता नहीं क्या हो रहा है, इतनी टंग स्लिप हो रही है। मैं पानी पी के बस अपना मैं लेक्चर खोल ही लेती हूँ। लेट्स ओपन। ये लोड हो रहा है थोड़ा सा, आप इसको पकड़िए 2 मिनट, मैं तब तक पानी पी लेती हूँ। नो फेस रिवीलिंग ब्रो। अब आप तब तक अपना कंटेंट दिखा दो। मेरा अभी ऑफर ही नहीं हुआ। हाँ, हम दोनों एकदम अभी रुक जाइए, वेट अ मिनट, आई विल स्टैंड इट लाइक इट। नो रुको, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट। तो मैंने पानी पी लिया है एंड इसके मैंने आपको बताया था कि 4 पेजेस हो चुके हैं। वतायल 4 पेजेस हो चुके हैं, तो लेट्स डू इट नाउ। ये इसका चौथा पेज है, तो मैं इसको पढ़ के, अब मुझे लग रहा है मुझे इसको पढ़ने में कम से कम 10 बज जाएंगे। पता नहीं, क्योंकि 1.5 घंटा लगेगा यार, पता 1 घंटा खाने में लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम। मैं खाना खा के फ्री हो गई थी, बट इस लड़के ने मुझे आने नहीं दिया, बोला कि तू मेरे साथ ही जाइए, हमेशा ऐसे ही करता है। सो बस बहुत बात हुई, अब पढ़ लेते हैं। तो मेरा ये चैप्टर पूरा तो नहीं हुआ है अभी, बट मैंने इसमें से कुछ वो तो गलती से, हाँ, 15 स्लाइड करनी है। एंड क्या है ना, इसमें टोटल काम की तो सिर्फ 25 है, फिर तो इसमें समरी वगैरह है, तो मतलब मेरी 10 स्लाइड बची हैं और मैंने जो पढ़ा है वो मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट वगैरह सब कर लिया है। कुछ टॉपिक्स बहुत ध्यान से पढ़ा है, बट अब इसको पढ़ते पढ़ते मैं दोबारा ऊपर आई हूँ ना, तब से मुझे 1.5 घंटा हो गया, मतलब मैं इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। तो मैं सोचूँ कि इतना ही पढ़ लेती हूँ 15 स्लाइड, फिर बाकी का जो बचेगा उसे मैं कल पढ़ लूँगी। कल या रात को मन करेगा तो रात को पढ़ के सो जाऊँगी, बट अब मैं इसमें टिक लगा देती हूँ। मेरा कौन सा DNW की NCERT रीडिंग, ये वो ज़्यादा ही छोटा हो गया, वी नीड्स था लिटिल। ये कंप्लीट हो चुका है, अब हमारे पास अभी बहुत सारे टॉपिक हैं, तो आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग मैं नो यार, चैप्टर रीडिंग का तो नहीं कर रहा। हिंदी के साहित्य परिचय करते हैं पहले, फिर उस पर टिक लगाएंगे जल्दी से। सो पहले से ही करते हैं हिंदी के साहित्य परिचय। गाइस मैंने अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, सो मैंने 10 मिनट एक स्टडी व्लॉग देख लिया था किसी का, जो मेरा बहुत देर से देखने का मन कर रहा था। सो अब मैं ये रघुवीर सहाय जी का साहित्य परिचय पढ़ने लग गई हूँ। मुझे ये साहित्य परिचय पढ़ूंगी मैं, क्योंकि साहित्य परिचय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डू इट। सॉरी। गाइस तो मैंने बोला था मैं आ चुकी हूँ अब बैक, मतलब मैंने बहुत देर तक कंप्लीट नहीं की, मतलब मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। एक तो हिंदी का साहित्य परिचय कंप्लीट कर लिया, मैंने बोला था मैंने इंग्लिश की नोटिस की भी प्रैक्टिस कर ली, मुझे उसमें बहुत टाइम लगा, मतलब मैंने जो डेस्क बुक में थे वो सारे नोटिस कर चुकी थी। तो फिर मैंने पास्ट ईयर का इंग्लिश का पेपर डाउनलोड किया। हाँ यार, पास्ट ईयर का इंग्लिश का पेपर डाउनलोड किया एंड देन आई हैव डन फ्रॉम दैट, मैंने उसमें से किया है ये। एंड ये मैंने नोटिस लिखा है, मुझे बताना कैसा लिखा है ये नोटिस, इसको मुझे मार्क्स मिल सकते हैं क्या, और राइटिंग कैसी है थोड़ा बताना। सो नाउ आई एम डिसाइडिंग टू डू समथिंग। मैं सोची हूँ कि मैं क्या करूँ, देखते हैं हम जरा। तो नाउ आई एम थिंकिंग टू डू सम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मॉड्यूल की क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड बायो की जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसे करने की सोची मैं। फिर इसको करने के बाद हम देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी मैं इन दोनों टॉपिक्स को या फिर इन दोनों में से एक टॉपिक को करने के बाद मिलती हूँ आपसे। सो आई विल बी बैक सून, अभी पढ़ते रहिए। नहीं, ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है ये, आई कैन डू दैट। तो लेट्स सी, अभी हाँ टाइम का अपडेट दे दूँ तो भाई, मतलब हम 9 घंटे में से अपनी 5 आवर 50 मिनट्स की स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये कोई ज़्यादा खुशी की बात नहीं है, क्योंकि पूरे दिन में 6 घंटे पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। सो अब देखते हैं। और अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी 12:45, मतलब 10:45 11 बजने वाले हैं। तो अभी मैं आपको तभी मिलती हूँ। तो हमने आखिर एक्यूरेट टाइम भी निकाल दिया, आपको लगे कि कोई पुराना टाइम है, तो 10:45 ही हो रहे हैं अभी इस टाइम 11 जनवरी को। सो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक गाइस, मैं फिर से आ गई एंड नाउ दैट टाइम इज, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। पहले अदरवाइज 12:11 AM एंड पढ़ाई हो चुकी है हमारी 7 घंटे की। सो अब मैंने सोचा था पहले कि मैं उसकी क्वेश्चन आंसर करूँगी। मैं आपको टू डू लिस्ट, तो ये मेरी टू डू लिस्ट है। तो मैंने सोचा था कि मैं पहले बायो के मॉडल की सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, बट वो नहीं हो पाया, बिकॉज मैंने वो चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, तो मुझे पता चला कि चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करने की नीड है। तो मैंने अपनी ये बुक है मेरे पास बुक है एक PW की, तो उसमें से मैंने चैप्टर का रिवीजन, PW की बुक है उसमें से मैंने चैप्टर का रिवीजन कर लिया। सो मैंने किया है माइक्रो से न्यून प्रिपेयर का, तो मैं माइक्रो न्यून प्रिपेयर की हमारी प्रोटेक्शन। तो मैं सोची कि बायोलॉजी का चैप्टर रीडिंग नहीं करूँगी मैं, बिकॉज इट इज़ बिटिल टफ टू डू फॉर मी नाउ, मेरे लिए थोड़ा टफ पड़ेगा। सो मैं चैप्टर रीडिंग नहीं करूँगी, मैं इसको हटा देती हूँ। बायो माइक्रो, मैं इसको एडिट कर देती हूँ।
वेलफेयर नोट्स रिवीजन पे मैंने इसको कर दिया है एंड नाउ दिस इज ओके। तो मैंने ये कर दिया है एंड आई विल टेक इट नाउ। तो ये टिक हो चुका है मेरा। अब मैं थोड़ा सोची कि थोड़ा सा 15 मिनट फ़ोन देख लेती हूँ बिकॉज मेरा नींद आ रही है। सुबह से कोई फ़ोन मतलब देखा नहीं है तो मुझे नींद आ रही है। सो 5-10 मिनट देख लेती हूँ एंड देन आई विल डू बायो की मॉडल की सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड देन आई विल डू पहले मैं केमिकल काइनेटिक्स की क्वेश्चन एनसीआर पहले मैं केमिकल काइनेटिक्स की एनसीईआरटी की क्वेश्चन करूँगी, फिर उसके बाद कुछ और करूँगी। फिर ये हिंदी का कवि वाला चार्ट भी बनाना है मुझे। तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। तो मैं इसके बाद जितना मेरे जैसे टास्क पूरे हो जाएंगे बस मैं बताऊंगी और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अदरवाइज तो मैं अब कर रही हूँ माइक्रोव्स व्हाट इज बेकर ईस्ट वाले ये क्वेश्चन अपने मॉड्यूल में से एज ऑब्जेक्टिव। बट मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। मैंने सोचा था कि 15 मिनट फ़ोन देखूंगी पर वो 15 मिनट कब कन्वर्ट हो गए पौने घंटे पता ही नहीं चला हमें। सो मैं और मेरा भाई दोनों इस टाइम दुखी हैं। तो अभी टाइम हो रहा है, मैं आपको देख के बताती हूँ। मैं अभी टैबलेट में नहीं दिखा रही, वो चार्जिंग में लग रहा है। रात की 1:16 हो रही हैं अभी। सो मैं 1 बजे पढ़ने बैठ गई थी। तो मैं तुझे थोड़ा अपडेट दे देती हूँ। तो अभी मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ इसके माइक्रोस ह्यूमन वेलफेयर के। थोड़ा इनको देख रही हूँ कि मुझ पर बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे, इतना तो नहीं कि पूरा लिख के वो करूँ। एंड आफ्टर दैट आई विल डू सम केमिकल काइनेटिक्स एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं करूँगी। फिर तब तक तो मुझे लगता है कि 2 या 3 बजे जाएंगे तो सोने का टाइम हो जाएगा। दोनों आज सारे टास्क तो भी नहीं पाएंगे बट पहले जो हो रहा है उसे कर लेते हैं। ओके गाइस, तो मैं वापस आ गई हूँ। तो अभी मेरा ये सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। तो मेरा ये टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है एंड मेरी टोटल स्टडी हुई है आज 8 आवर्स मीन 7 आवर 43 मिनट। तो आप इसे 8 आवर्स समझ सकते हो थोड़ा बहुत, तो इतना तो कॉम्प्रोमाइज़ गाइड चलता है। एंड मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम इंडिया 1:53 AM हो रहा है, रात के 2 बज रहे हैं। तो अभी मुझे नींद भी आने लगी है एंड आई एम फीलिंग सो टायर्ड। मेरा कुछ पढ़ने का मतलब लिटरली मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है और मुझे पता है मेरे टास्क बिल्कुल भी कंप्लीट मतलब बहुत कम कंप्लीट हुए हैं। मतलब इसमें देखो केमिस्ट्री रह गई है, फिजिक्स तो थोड़ा बहुत मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है बट हम इसको ही कल कंटिन्यू करेंगे। यू डोंट थिंक कि मैं प्रोडक्टिव नहीं हूँ, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ गाइस, मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ आई नो। बट 2 बज चुके हैं, आप बहुत परेशान हो गए, यू कैन अंडरस्टैंड। 2 बज चुके हैं, सुबह जगना भी है हमें और अभी 2 बजे पढ़ के उठूंगी तो कम से कम थोड़ा बहुत टाइम बेड वगैरह अरेंज करेंगे। थोड़ा बहुत मुझे कुछ काम भी है, काम वगैरह करेंगे। इधर उधर सोने के लिए जाते हैं तब तो 2:30 आराम से बच जाएंगे। तो अभी हम सो जाते हैं, सुबह जग के जाऊँगी एंड इनको जरूर कंप्लीट करूँगी। विल डू दिस। सो आज के लिए गाइज इतना ही था, बस जो भी था यही था आज के लिए। तो अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो इसको थोड़ा लाइक कर देना। अगर आपको मन करे तो कर देना लाइक, वरना कोई बात नहीं, आपके व्यूज़ भी बहुत है हमारे लिए वैसे तो। आप बस देख लो आगे से, हम आपको अच्छा लगे तो अच्छा करो, आपको इसमें कोई कमी लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो ओके, बाय 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 बाय। मेरा आइकॉनिक पोज।